वोल्टेज लाइन है जो 400 केवी की है। 400 केवी मतलब 4 लाख वोल्ट। लेकिन क्या कभी आपने दिमाग लगाया कि इस लाइन के इतने हाई वोल्टेज को कौन मेजर करता है और मेजर करने वाला डिवाइस कैसा होगा? यदि आपने इस छोटे मीटर को देखा हो तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेंज 750 वोल्ट है और शायद ही हमने कभी इससे मैक्सिमम रेंज टेस्ट की होगी। और बहुत से लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने कभी वोल्टेज टेस्ट ही नहीं किया और कुछ ऐसे भी है जो डायरेक्ट हाथ लगा के भी टेस्ट कर लेते हैं। अब हमें इस हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़ी साइज का मीटर बनाने की जरूरत है और मीटर को लाइन से कनेक्ट करने के बाद हमें बहुत दूर से ही वोल्टेज देखना होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें इसके पास में जाने की जरूरत नहीं है, हमें दूर से ही यह अपने पास खींच सकती है। तो फिर हमने 2 ट्रांसफॉर्मर बनाए जो हाई एक्यूरेसी पे काम करते हैं, सीटी और पीटी। सबसे पहले हम सीटी को समझते हैं जिसकी फुल फॉर्म करंट ट्रांसफॉर्मर होती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह करंट को मेजर करती है, लेकिन यह करंट को एक्चुअल में मेजर नहीं करती है। मान के चलते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन से 1000 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो यह इस करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देगी और इस 5 एम्पियर को हम इस छोटे मीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन यह कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। यदि इस सीटी को ओपन करके देखें तो इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर आ रहा है वह सीधा ही बाहर निकल जाता है, कहीं पे टच नहीं करता है। लेकिन इस वायर के चारों तरफ हम एक वाइंडिंग सेट करते हैं जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के हम 2 टर्मिनल निकाल लेते हैं जिन पर हम करंट मेजर करेंगे। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का काम यह मेन वायर ही करता है। अब यह वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हम वोल्टेज को कैसे भूल सकते हैं? यदि करंट कम होता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। अब कितना वोल्टेज बढ़ता है वह आप खुद ही देख लो। एक छोटी सी इक्वेशन है जो आप देख पा रहे हो। अब यह इक्वेशन कैसे बनी इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी होगी, लेकिन इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं जो बहुत ही गजब की इक्वेशन है।